ओम नमः शिवाय। वो सब बताया आपको। मैं इनके लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। बुलंदियां उसी को मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है। बुलंदियां उसी को मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है। छोड़ दिए उस बात को जो हर कोई गाता है। बहुत अच्छा भैया। हाँ आ पाओगे, है ना। हम तो ऐसा कर लेंगे, बहुत कठिन है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी प्रॉब्लम बहुत अधिक है, तेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई। जिस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ ना, तू गुजर कर देख। हम ये बोले ना, जो मेरे ऊपर बीत रही ना तेरे ऊपर बीती तो तब तक मर जाता। दूसरे इन सब गीतों को छोड़ दे, गीत पुराने हैं। जितने भी कामचोर टाइप के बालक होते हैं ना, उनके उनके 8-10 डायलॉग्स हैं ये। मुझे मेरे माँ बाप ने समर्थन नहीं दिया, मेरे पास में पैसा धन संपत्ति नहीं थी, मेरा क्या था, स्वास्थ्य खराब था, पेट में दर्द, सर में दर्द था, और क्या होता है दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी मजबूरी थी भाई, है ना। मेरी जिम्मेदारियाँ थी। मैं जिस दर्द से, जिस दुख से गुजरा हूँ उससे क्या है कि तुम गुजरोगे तो तुम मर जाते अब तक। ये सब जितने भी कामचोर बालक होते हैं, है ना, आलसी व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण है। लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो जानता है कि तुम्हें 3 साल अपने जीवन के लिए दे दोगे ना, पूरा जीवन तुम्हारा क्या होगा। हरिओम साहब सत्य है वचन। 3 साल, कितने साल, 3 साल अपने जीवन की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए दे दो। हाँ, लेकिन जो अभी हरिओम साधु ने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्या है, तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन लेके चल रहे हो, तुम साइड में, अच्छा इसमें सफल नहीं हुए तो इस वाले पे कर लेंगे, फिर तुम सफल कभी हो ही नहीं पाओगे, है ना। और जब तुम इसे बोलते हैं संस्कृत निर्विकल्प, क्या बोलते हैं, निर्विकल्प। निर्विकल्प का अर्थ होता है कि भक्ति में भी निर्विकल्प होना पड़ता है, हमें विकल्प नहीं रखना। इतने भी विकल्प रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो सब असफल माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे जो शिष्य मंडली है ना, उन सबके साथ में तुम्हारा और हमारे भगवान जी के साथ में भी तुम्हारा ना एक चित्र अवश्य होना चाहिए, ताकि हम लोग, मैं चाहूंगा भी थोड़ा सा हाँ कोई और भी। हाँ अब हम बोलेंगे कि, है ना। और जब हमने तैयारी कराई थी, आप एक एक करके इधर आ जाना, ठीक है। हाँ। हम आरंभ करेंगे, किससे आरंभ करते हैं, हम मैं चाहूंगा हमारे जो पूर्व छात्र हैं और जो अभी वर्तमान में सीख रहे हैं छात्र, वो अपने शुभ कर्म लाके मंच पर और कुछ 2 शब्द सभी के लिए बोले, जो अपना बीता हुआ है या आगे का जो भी है, जो कर रहे हैं उससे रिलेटिव, और जो अभी करने वाले हैं, ये सारी ही चीजों का आप यहाँ पर मंच पर बताएं, ताकि औरों को भी आपसे प्रेरणा मिले। कौन आना चाहेगा सबसे पहले? बुला लो, एक तो नाम राजकुमार साधु जी। ताली में सब ये राजकुमार साधु जी यहीं पर आ जाओगे। हाँ, उधर की ओर मुख कर लेंगे ऐसे। इधर आ जाओ तुम, इधर इधर इधर, या फिर कहाँ खड़ा करें, इधर ही खड़ा कर दीजिए जिधर हम साथ। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है और मैं यहीं मुरादाबाद से रहता हूँ, और मैं यहाँ पर 3D कोर्स सीखने आया हूँ, जिसमें मैं कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप सीख चुका हूँ, और मैं आगे भी और ऐसे सीखता रहूँगा, जिससे कि मैं आगे अच्छी जॉब कर सकूँ, अपने घर वालों को जो है नाम वगैरह कर सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। अच्छा, राजकुमार में यहाँ पर तुम्हें यहाँ का जानकारी किसने दी तुम्हें यहाँ के बारे में? यहाँ की जानकारी मेरे छोटे भाई ने दी थी, वो करता है कोचिंग इधर अरिंदा में। अच्छा, उसने मेरे को बताया था ऐसे गुरुकुल है, जो वहाँ पर एक गुरुजी पढ़ाते हैं, उनका भी एक अपना गुरुकुल है, तो वहाँ पर भी सिखाते हैं बच्चों को। जब तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें, हम लोग धोती पहनते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण, तो कैसा लगा देख करके? पहली बार सच बताना है ना, कि अरे ये धोती वाले ये सब मंदिर है, ऐसा कैसा लगा? थोड़ा सा अजीब सा लगा था, मतलब कि इस तरह से नीचे बैठ के गुरुकुल पढ़ाते हैं, आज पहली बार ऐसे देखने को मिला था। बहुत अच्छा। इससे आज से पहले कभी देखा नहीं कि ऐसे कंप्यूटर सिखाते हैं गुरुकुल में। अच्छा, अभी जैसे समझा रहे हैं तो कैसा तुम्हें लगता है कि अगर समझ में आ भी जाता है, या क्या कैसा लगता है, समझ में आ रही चीज़ें या नहीं आ रही? हाँ, अभी तो खैर समझ में आ रही है मेरे को। तो
तो फिर अभी ऐसा कुछ इनको बताना चाहोगी जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, ऐसी कोई एक बात? यहाँ के जो नियम है वो मुझे अच्छे लगे, जैसे और जैसे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं उनसे अच्छे हैं। और तालिबान भी बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो मैं कहूँ कि एक जो ऐसी बात जो तुम्हें बुरी लगी हो तो बात तो मुझे भी कोई बुरी नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत बैठेंगे, बहुत अच्छा ताली देंगे, वो रास्ते का साथ देंगे, सब ताली बजाएंगे। हरिओम, सबको नमस्कार। मैं यहाँ ही रहता हूँ, तहसील टाला प्रतुपुरा है। जैसे कि मेरे भैया ने बताया कि इसके बारे में, तो मैं मुरादाबाद में आके करा, फिर रहने की व्यवस्था करी, इनसे बातचीत करी, तो मेरे को नहीं लग रहा था ये धोती इसमें पहनते थे तो ऐसे कुछ करा देंगे। तो मैंने पहली बार देखा था, तो फिर मैं आया भी था, फिर 2 क्लास ली, फिर 10 दिन नहीं आया था मैं, 10 दिन के बाद छुट्टी 2 दिन के बाद सिर्फ 10 दिन तक, तो 10 दिन के बाद आया, फिर मैंने रहने की व्यवस्था करी, फिर क्लास डेली ली, तो मेरे को लगा कुछ बन पाऊंगा मैं। तो जैसे कि मैंने पहले ऑनलाइन सिस्टम भी करा था 1 साल पहले, तो उसमें मैं लगा था कि मतलब ऐसे बोलते थे कि तू ऊंची उस पर पहुँच जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे पैसे कमा रहे हो। तो मैं फिर उसे भी छोड़ के आ गया था। फिर मैंने इनसे पूछा कि कैसे कैसे ये है, तो इन्होंने बताया कि इस तरह से अच्छा मतलब 3D माया है ये, तो करा मैंने, तो कुछ अच्छा लगा मेरे को। तो फिर जैसे कि फिर मैं रहने की व्यवस्था ही कर दी थी यहाँ। बैठेंगे, बहुत अच्छा। अभी मत ताली बजाएंगे, 100 साल के लिए। सबको नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है श्वेत कृष्ण, मैं यहीं रहता हूँ मोरा में, और 12th क्लास में पढ़ता हूँ मैं। 12th क्लास के साथ साथ एनिमेशन भी कर रहा हूँ। और मुझे एक मेरे दोस्त के एक भाई आए, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था कि एनिमेशन का कोर्स, उनसे पूछा था मैंने, उन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में, गुरुजी पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ा बता दो तो, जो तुम्हारे इनके बड़ी रहस्यमयी कहानी है, जो इनके दोस्त के भाई हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है, उनका क्या लेवल है, थोड़ा बता वो दो। बेंगलोर में है, रिगिंग करते हैं, वो 3D आर्टिस्ट है। रिंग करते हैं क्या है? 80 से 1 लाख रुपए के उनके मंथली। 80 से 1 लाख रुपए उनकी क्या है, मंथली क्या है, सैलरी है? चलिए 4-5 साल उन्होंने करे। 4-5 साल पहले। और नाम क्या है? नाम नवीन बोरा। हाँ, वैसे मूलभूत रूप से वो नेपाल के निवासी हैं। मूलभूत से कहाँ से? नेपाल से। तो ये उन्हीं के दोस्त ने इनको बताया। बड़ी लंबी इनकी कहानी, थोड़ी ट्विस्ट तो है। ये गुरुदेव हमारे यहाँ से गए हैं, कल सीख के नवीन जो है हमने सिखाया उनको, सिखाया मैंने। अच्छा, फिर तो यहाँ पर तुम आए पहली बार, तो कैसा लगा? धोती में है हम सब, तो बड़ा कैसा लगा? वही लगा 2-3 बार भी चली, आता भी हो गया नहीं। पूजा पाठ वाठ करते हैं, एनिमेशन कैसे सिखाएंगे। अच्छा, ये हॉल। अच्छा, तुम कक्षा ली तो कैसा लगा? कक्षा ली तब सही लगा, थोड़ा समझ में भी आता, सही अच्छा लगता है, पढ़ के मजा आता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। मजा आता है। अच्छा, ये प्लस पॉइंट है कि देखो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, इधर ये सीख रहे हैं। तुम्हें ये बताना चाहता, जो भी तुम्हारे चाचा मामा ताऊ जी कोई भी ऐसे व्यक्ति है ना, उनके जो लड़के लोग हैं वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो उनको तुम ये पता बताओ कि शाश्वत गुरुकुल है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो सनातनी हैं, या हम तो सभी के लिए खोले हुए हैं अभी तो, कि सबको हम ये एक अवसर दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर ये सीखें। 12वीं की, अभी तुम्हारी 12वीं चल रही है ना, ये 12वीं चल रही है, और पता हमने कई से बात करी, पता क्या बोलते हैं, अभी 10वीं कर लेगा, 12वीं। अरे ऐसा नहीं होता है, इतना 10वीं 12वीं की पढ़ाई कहीं काम नहीं आती है। 12वीं के साथ साथ करते रहो, 10वीं के साथ साथ करते हो, प्लस पॉइंट है। इधर 10वीं 12वीं खत्म, इधर तुम्हारी नौकरी चले जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी मेरे को समझ में आ रहा है ना। तो जो वो जो तुम्हारे दोस्त के जो भाई हैं, सुने अरे आगे शोर मत काटो। तो रिगिंग की वो काम करते हैं बैंगलोर में इस समय। तो तुम्हारा संपर्क हुआ कभी उनसे बातचीत हुई क्या कभी? बातचीत हम कॉल पे होती है, मिला भी वैसे हम भी करते हैं। अच्छा, घर से घर में मिलो। तो अभी उनका किसी फिल्म में नाम भी तो आया नीचे, जो गणेशा फिल्म जो है ना, लेजेंड गणेशा करके कोई वेब सीरीज आई है ना, तो उसमें नेटफ्लिक्स पर है वो, वैसे नॉर्मल नहीं है, तो उसमें उनका नाम आया, बताया उन्होंने कभी? तो जब पहली बार मैंने सुना कि नवीन बोहरा और ये जैसे नाम, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ।
मैंने कहा भाई दिखाओ। अब वो जो नेटफ्लिक्स पर होती है डाउनलोड नहीं होती है, वो उसी पर रहती है। तो एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट दिखाया, फोटो खींची, तब जाकर मैंने अच्छा भैया ऐसा। तो सैलरी कितनी बजे में थी, कितनी सैलरी? 80 से लगभग, हाँ हाँ मतलब 1 लाख के नियर बाय इसकी सैलरी है। कितनी? लगभग 5-6 सालों में लगभग 3-4 साल हो गए करते हुए। हाँ 19 से 18 में सीखा था। 18 में, हाँ। तो इसलिए तुम्हें भी ये सीखना है कि देखो कहाँ से बच्चों को लिंक मिला, यानी कि दोस्त के भाई से ऐसा करके, है ना। तो एक इंस्पायरेशन होनी चाहिए, तुरंत ही कैप्चरिंग पावर होनी चाहिए, और तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ तुम्हें संघर्ष करना, जो भी हरिओम साहब ने बताया, लक्ष्य एक ही होना पड़ेगा। बोले अब हम लक्ष्य क्या, हमारे बुद्धि में दो देख लो, एक बार सीख गए तो ठीक, वरना क्या करेंगे फिर हम कुछ और ऑप्शन कर लेंगे, है ना। कुछ और ऑप्शन नहीं तो हम ये काम कर लेंगे, नहीं है करना ही नहीं है, यही एक रास्ता है जो करना है, और कुछ करना ही नहीं है जी, बस। तो बहुत अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत करेंगे सभी। सबको नमस्ते। मेरा नाम हेमा तिवारी है। मैं अभी डिज़ाइन को मैं 3D प्रोडक्ट मॉडलिंग करती हूँ। मैंने एरिना से ही सीखा है एनिमेशन का कोर्स, लेकिन जब गुरुदेव से नहीं मिली थी, तब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कोर्स तो मैं वहाँ से कर रही थी, लेकिन सुख कहीं पे नहीं था, एक ज़बरदस्ती थी। जब मैं गुरुदेव से मिली, उनसे दीक्षित हुई, उसके बाद मेरे जीवन के सारे दुख कटे, और फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया। पहला कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था, गुरुदेव ने मेरे को 3D का कोर्स पढ़ाया, नेक्स्ट पढ़ाया था, और 1 महीने का कोर्स मेरा रह गया था। 1 महीने का ना कोर्स रह गया। हाँ, अच्छा इनके साथ में एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी कोर्स खत्म होने से पहले। हाँ, तो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था डिज़ाइन को मैं, और गुरुदेव की कृपा से, हरि की कृपा से मेरी एक ही बार में सिलेक्शन हो गया वहाँ पर, और अभी मुझे काम करते करते 6 महीने हुए हैं। बहुत है, ताली बजाने के बाद। यानी कि कोर्स खत्म होने से पहले ही, है ना। अच्छा इसमें दो चीजें समझना, यज्ञ दान तप के साथ में तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अधिक हो जाती है, संभावनाएं, है ना। अच्छा जब तुम वहाँ सीखती थी तो कैसा लगता था कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि 3D बहुत कठिन है या आसान है, ऐसा कैसा लगा, क्या लगा? पहले तो कठिन लग रहा था, लेकिन फिर पढ़ते गए तो आसान हो गया। हाँ पढ़ते गए, यानी ये छोड़ना नहीं है। अब बोला समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति ध्यान है जीवन में, अब तुम देखना, अपनी आंखें उठाकर देखना, चाचा मामा ताऊ आस पड़ोस में जो बालकों ने स्किप शब्द छेड़ा, स्किप कर देना, है ना। क्या करना, स्किप, छोड़ देना, गिव अप। मेरा मन नहीं लगा, मैं छोड़ दिया, मैं समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, ये लिख के गारंटी देता हूँ। वो पता क्या करेगा, आज ये करेगा, कल वो करेगा। वो ढोलक है, ढोलक क्या होता है, ढोलक पता है क्या होता है? कभी हरिओम साधु आएंगे बजा के चले जाएंगे, है ना, कभी हमारे साधु आएंगे बजा के चले जाएंगे। आओ बजाओ, तो तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें अपने आप को ना एक वही हरिओम साधु वाला वाक्य कि एक ही लक्ष्य चुनना पड़ेगा, बस अंत में यही है कि एक ही चुनना है। अच्छा और क्या कहना चाहोगे तुम? और जब मेरी कक्षाएं कभी छूट जाती थी तो मैं गुरुदेव को बिठा के पूछती थी हमें समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा मुझे कैसे आएगा। गुरुदेव कहते थे कि प्रयास करो आ जाएगा। प्रयास करते रहने से ही एक क्या अभ्यास करना बारंबार, जितना भी तुम्हें लगे कि कठिन कुछ नहीं होता। कठिन शब्द है ना, ये मूर्खों की देन है। किसकी देन है ये? हाँ, जिसके ये ना कठिन नहीं है, हमने समय और ध्यान कम लगाया। ये बोलो कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, कठिन नहीं होता कुछ भी, और असंभव तो मतलब ही नहीं कुछ भी। ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे एक बार। क्योंकि ये इन्हीं के वर्क किया है, हरिओम का वर्क। नमस्कार, मेरा नाम विपिन है, मैं प्रेमनगर का रहने वाला, 5 रोड नौबाद, और मैंने डिजाइनिंग का कोर्स सीखा है गुरु जी के पास। काफ़ी अच्छा लगा कोर्स सीख के, काम भी करो इस क्षेत्र में और आगे भी काम करेंगे, और हो सकता है आगे भी सीखेंगे 3D का भी। साधु सभी तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार, और सभी मेरे मित्रों को। मैंने कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप गुरुकुल के माध्यम से ही सीखा है, और उसके बाद हमारा जो 3D एनिमेशन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं,
वो हमारा अभी थोड़ा पेंडिंग में है। उस पर विचार जारी है। हालांकि कुछ कठिनाइयों का सामना मैं अभी करके भी आया हूँ। पीछे परेशानियाँ तो आई, गुरुदेव के माध्यम से उनका सबका निवारण भी हुआ। अब जो जिस विषय पे बात चल रही है उसके हम मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ। हालांकि मैं सबको तो नहीं, आप खुद को कह सकता हूँ, मैं काफ़ी करीब हूँ और जल्दी ही इसका मैं शुभारंभ भी करने वाला हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद, है ना। जितेंद्र साधु हैं जो हमारे गुरुकुल ताली से देंगे सीखे गए, क्या? इनके लिए तालियां बजाएंगे। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं अमित भैया ने बताया था मैं यहाँ जॉब करता था लेबर वाला, तो फिर बताया था उन्होंने। फिर मैं और एक मेरे फ्रेंड है वो आए थे सीखने के लिए। हमने 3 महीने सीखा था कोरल और फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर स्टार्ट ही हुआ था पर छोड़ दिया था, कभी घर पे ज़्यादा ही हो गया था करना। लेकिन छोड़ने के बाद भी मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने काम छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया। मोबाइल से सीखा, कैसे सीखा, सीखते रहा, सीखते फिर इंस्टाग्राम सभी जानते होंगे आज के टाइम में सभी, तो मैं अपना काम ना इंस्टाग्राम पर डालने लगा। इंस्टाग्राम पर डाला और अदर कंट्री के लोग भी और अपने ज़्यादातर इंडिया के लोग ही देखते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन ही जानता हूँ अभी तो, और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी जानता हूँ, राइटिंग वगैरह। तो ज़्यादातर मैं डिज़ाइनिंग फोकस है मेरा, तो डिज़ाइनिंग करता हूँ मैं, क्या कहते हैं, फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा। वही मैंने सीखा है अभी तक, और ऑनलाइन क्लाइंट आते हैं उससे, और उसी से मैं अभी कमा रहा हूँ और डेली शिफ्ट हो गया हूँ, ताकि मतलब ऐसे में कुछ बच्चे से पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं। और एक दो साथी आई थी मेरे पास, क्या कहते हैं, उसे काम करते करते उन्होंने बताया कि वो एरिना से सीखी हुई है। अच्छा। और मैंने बताया कि मैं गुरुकुल से सीखा हूँ, मैंने जितना भी लिया गुरुकुल से सीखा है। लेकिन उनकी डिजाइनिंग में और मेरी डिजाइनिंग में धरती आसमान का फर्क है। उन्होंने भी डिजाइनिंग कोर्स करा था 6 महीने का, 60,000 रुपये में। 6 महीने 60,000 में? हाँ। कहाँ से? मेरठ से। अच्छा, मेरठ से। वहाँ पर उन्होंने सीखा था, वो बताती हूँ मुझसे भी। अभी मैंने कहा था तुम्हें जो भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, मैं बता दूंगा, बताने के लिए हूँ मैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए डिजाइनिंग से रिलेटेड, मैं मदद कर सकता हूँ। अब हमारे जो मुख्य संचालन करता है भागवताचार्य। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। मेरे परम गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, और माता जी को भी मेरा प्रणाम, और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मैं आज आप सभी के लिए एक बात कहूंगी कि आप सब सीख रहे हैं। हरिओम साधु भी आज इतने पद पर पहुंच चुके हैं, पर आज भी वो सीख रहे हैं। सीखना तो अंत समय तक रहता ही है हमारा, पर लक्ष्य है, जैसे हम इस हरिओम साधु ने बहुत अच्छा बताया, जो गुरुजी भी ने कहते हैं कि लक्ष्य अपना एक ही बनाओ। आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले हमारा लक्ष्य ही निर्धारित होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसा ना हो बुद्धि में तो चल रहा है माया, पर लक्ष्य क्या है भाई? हम एक काम करेंगे, हम एसी का काम सीख के एसी का काम करेंगे। नहीं तो हम ये नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, गाड़ी का काम सीख लेंगे, गाड़ी का काम करेंगे। नहीं, आप माया सीख रहे हो और माया के ही काम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो लक्ष्य एक ही रखो। और परिश्रम गधा भी करता है और मनुष्य भी करता है, पर आपको क्या बनना है? गधा बनना है या मनुष्य बनना है, ये आप निर्धारित करेंगे कि आपको क्या बनना है। पर मैं ये कहूंगी कि आप परिश्रम जरूर करें। क्यों? क्योंकि परिश्रम ही आगे बढ़ाता है हमें। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के कुछ चीज कर रहे हैं और हम सफल हो जाएंगे, नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा। आपने भी कई बार देखा होगा, यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उसे खोजबीन करती रहती हूँ। वो चाहे माया हो या 3D हो, कोरल ड्रॉ हो या फोटोशॉप हो। अभी विकास साधु को एक चीज की आवश्यकता पड़ी थी कि साधु जी हमारा सेटअप ये थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा चलो मैं करके देखती हूँ, मुझसे भी नहीं हुआ, काफी टाइम लग गया। फिर अंत में क्या हुआ, मुझे उसमें ही खोजबीन करते करते 20-25 मिनट लग चुके थे। सत्य है ना साधु जी? 20-25 मिनट लग चुके थे, पर मैं क्या करती रही, खोज करती रही। मैंने कहा अभी नहीं तो बाद में ठीक हो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, पर हम अपने खोज करते ही रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे जब तक हमसे नहीं आएगा। पर इससे हम क्या सीखते हैं? जैसे साधु जी ने कहा कि मैं इससे सीखा हूँ कि मैं जो चीज मैंने खोज करी है वो कभी मैं अंत समय तक भी नहीं भूल सकता।
2-3 मिनट आप वाला खोज है ना, करते बोलो। रहेंगे ना तो आप अंत समय तक भी नहीं भूलेंगे। कोई परेशानी आएगी, कोई आपके आगे परेशानियां आएंगी, पर आपको परेशानी नहीं देखनी, समाधान देखना है कि इसका क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। क्योंकि व्यक्ति परेशानी देख के ना भाग जाता है। संकटों से भाग जाना हर कोई सीखता है, पर संकटों में रहकर बचना कोई मुझसे सीख ले। पर मेरे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने हमें ये सिखाया कि संकटों से भागना नहीं है, संकटों से लड़ना है। हम सबको, हमारे भगवान गणेश जी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? विघ्नहरण। विघ्नहर्ता। तो आप भी ऐसे बन जाओ कि दूसरों के विघ्न हर लो, दूसरों को संकट हर लो। पर हम अभी अपने ही तो संकट हर ले, पहले हमारे अपने संकट हरे नहीं जा रहे, हम दूसरों पे पहुंच रहे हैं। तो आपको अपने हमेशा याद रखना है, परिश्रम करना है। जैसे साधु जी ने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बहुत एक बात पे इनके ध्यान दिया है। क्यों? इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्स करने के लिए, पर मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे, तब मैंने दंड राशि उसकी भरी थी। हरिओम साधु में, हाँ सत्य है ना हरिओम साधु? वो तो इतना ये मन, ये जज्बा हमारा होना चाहिए। यही होना चाहिए कि हमारे पास दंड राशि नहीं है, पर हम फिर भी अपने दो मित्रों से और अपने सखा से, माता पिता से, और माता पिता भी नहीं दे रहे तो मित्र, हमारे जो मित्र होते हैं उनके पास हाथ फैलाने में क्या जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी गर्दन नीचे हो जाएगी, नहीं, आप ये मत सोचो। आप मित्र के पास हाथ फैलाना पड़े, फैला लो। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य सुधारना है, बहुत अच्छा। ये नहीं। और मैं खुद उदाहरण दूंगी अपने परम पूजनीय गुरुदेव का, कि जब गुरुदेव ने शिक्षा ग्रहण करी थी तो अपना घर बेच दिया था। क्या बेचा था? अपना घर बेचा था। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना घर बेच दो, उसके अलावा और ऑप्शन होते हैं, वो देखो। पर जब गुरुदेव ने घर बेचा था तो गुरुदेव के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय बहुत संबंधियों ने कहा कि घर बेच रहा है, पागल है, ये है, वो है। मैं नहीं कहूंगी, पर मैं गुरु जी की बात बता रही हूँ कि ऐसे संबंधियों ने गुरुदेव को कहा था। पर गुरुदेव ने एक चीज सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, किसी भी रूप में करूं, मैं कैसे भी करूं, संघर्ष करना पड़ेगा। गुरुदेव ने तो पूरा दिन कॉफी पी करके निकाला है, पढ़ने की वजह से। खाने के लिए इतना था नहीं, मतलब उस समय, गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, पर मुझे बताना पड़ रहा है केवल एक आपको ज्ञान देने के लिए कि शिक्षा में आगे बढ़ना है तो हमें क्या क्या संघर्ष करने पड़ सकते हैं। कॉफी क्यों पीते थे? कॉफी को क्लियर कर हाँ, दो ना। पूरा बताऊंगी मैं। हाँ, कॉफी गुरुदेव क्यों पीते थे? क्योंकि गुरुदेव को जहाँ गुरुजी जॉब करते थे उस समय इतना वो नहीं थी, आय नहीं थी कि पूरे 2 टाइम भोजन कर पाए ठीक से, और पढ़ाई भी कर रहे थे गुरुदेव, जॉब भी कर रहे थे, एनिमेशन सीख भी रहे थे और जॉब भी करते थे साथ में। रात में एनिमेशन जॉब करते थे गुरुदेव, यही था ना? कभी दिन में, कभी रात हाँ, में, शिफ्ट कभी रहती है। मतलब शिफ्ट लगती थी, कभी मॉर्निंग की, कभी नाइट की, ऐसे ही चलता रहता था। गुरुदेव रात किससे निकालते थे? कॉफी पी करके, और सुबह 15 रुपए के चावल ले लियो और उनको खा करके। तो जब गुरुदेव कर सकते हैं और साधु जी कर सकते हैं, तो हम सब भी कर सकते हैं ना। हम भी अपने आगे तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही सारे कार्य कर सकते हैं। हम हमेशा आप एक चीज सीखना, चाहे किसी भी से भी सीखो, संघर्ष करो जितना करा जा रहा है। अगर आपने 6 महीने 3 साल का पूरे पाठ्यक्रम होता है, 2.5 साल का, आपने 2.5 साल परिश्रम कर लिया तो अंत समय तक आप अपने भविष्य में उज्जवल रहेंगे, सबकी दृष्टि में उज्जवल रहेंगे। आज वही हरिओम साधु थे जो 4 साल पहले किस दृष्टि से व्यक्ति इन्हें देखते थे, पर आज 4 साल बाद किस दृष्टिकोण से इन्हें देखते हैं वो आप जान सकते हैं, इनके क्षेत्र में जा सकते हैं। काफी व्यक्ति को लगता है कि हरिओम साधु बहुत अच्छी पद पे पहुंच गए, और अच्छा भी है, अच्छी पद पे पहुंचे। परिश्रम करना कभी मत छोड़ो, परिश्रम ही एक कहते ना कि संघर्ष ही जीवन है, पर मैं नहीं मानती कि संघर्ष ही जीवन है। आप सब लगता है कि संघर्ष जीवन नहीं, खुशियां ही जीवन है, सुख ही जीवन है, और भक्ति ही जीवन है। भक्ति के साथ साथ जो कार्य करोगे, अभी हमने हेमा साध्वी का आपको बताया, हेमा साध्वी ने अपने बारे में बताया था कि कोर्स पूरा नहीं हुआ, इनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था, फिर इनका इंटरव्यू पास हो गई। सब व्यक्तियों को आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इन्होंने तो कोर्स पूरा करा ही नहीं, तो इनकी नौकरी कैसे लग गई। पर क्या रहस्य है इसके पीछे, जानना चाहोगे आप वो रहस्य? यज्ञदान तप, गुरु की शरण। भगवान की भक्ति में आते हैं ना, तो धीरे धीरे भगवान भी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और एक बार यदि हमारा भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो इस भव सागर से पार वो कर ही देते हैं। फिर चाहे आप संसार में भी है ना, तो संसार की जो भी आपको
मान लेते हैं घर चाहिए, जो भी चाहिए भगवान अपने अनुसार देंगे, जब भी देंगे अपने अनुसार देंगे। तो भगवान की शरण में रहते रहते और आपको आगे एनिमेशन का कोर्स सीखना है। जो भी अभी बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, मैं खासकर उनसे कहूँगी कि आप किसी ना किसी के गुरु से दीक्षा लेकर शिष्य बन जाइए, क्योंकि बिना गुरु के, बिना भक्ति के ये जीवन हमारा पार हो ही नहीं सकता। बस मैं इतना ही कहूँगी और साथ में लास्ट में ये कहूँगी कि संघर्ष करते रहो, 2.5-3 साल संघर्ष करो, दिन रात एक कर दो, जो सीखना है उस पर फोकस दो, पूरा फोकस। बस मैं इतना ही कहूँगी। हम माननीय साध्वी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगी अपने गुरुदेव के चरणों थोड़ा में, मन आगे दो, देखो थोड़ा सा आगे। और आप सभी को भी मैं नमस्कार करूंगी। मेरा नाम मान्य साध्वी है और मैं शाश्वत गुरुकुल में पढ़ती हूँ। मैंने माया भी सीखा है और अभी वर्तमान में माया भी सीख रही हूँ, संगीत भी सीख रही हूँ, हारमोनियम, और मैं भागवत भी सीख रही हूँ। लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही है, वो है प्रियतरा। बोलो। इस संसार के लिए संगणक आदि बहुत है कि अपना पेट भर जाए और हम और व्यक्तियों को भी दान कर सकें, इतना हमारे पास होना चाहिए। पर जो हम भगवान के पास लेकर के जाएंगे वो क्या है? अपना पुण्य और पाप। इसलिए पाप मत कमाइए, अपना पुण्य अधिक बढ़ाइए, 3 कर्म करिए। और जब हमने 3 कर्म छोड़े तभी भगवान हमारा हाथ भी छोड़ देंगे। स्वयं आएंगे और अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं तो सोचा आपको मेरा तो कुछ पता ही नहीं, मेरा क्या। मैं सभी को नमस्कार करूँगा, अपने परम गुरु के श्री चरणों में नमन करूँगा। और मैं आज जैसे सभी लोगों ने अपने अपने बारे में परिचय दिया, मैं भी अपने बारे में कुछ परिचय बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर किस तरीके से मतलब आया हूँ। मेरे कोई माध्यम नहीं था, डायरेक्ट नहीं आया हूँ, मैं गुरुजी से संपर्क में नहीं था। हमारे जो पूर्व आपके साथ के पढ़े हुए हैं गोविंद साधु, मैं उनके माध्यम से इस गुरुकुल में पहली बार ज्ञान यज्ञ में आया था। और जब मैं पहली बार यहाँ ज्ञान यज्ञ में गुलाबबाड़ी सुनने के लिए पहुँचा तो मुझे एक कहानी वो आज भी याद है जो गुरुजी ने हमें सिखाई थी, कीचड़ की। वो कीचड़ वाली कहानी मेरे मतलब माइंड में ऐसा घर कर गई कि मैं उस कहानी को अपने परिवार में भी कई बार बताया, पर परिवार वाले लोग, आपको पता है सब लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि जैसी भक्ति कर रहे हो आप करते जाओ। और फिर मैं 3D एनिमेशन वगैरह के बारे में जानता था क्योंकि मैं इसी फील्ड में कंप्यूटर में फील्ड में ही जॉब कर रहा था शुरू से ही, तो मैं इस बारे में काफ़ी अधिक जानता था। मुझे पता चला हमारे गुरुकुल वगैरह यहाँ चल रहा है। इससे पहले मैंने सिर्फ किताबों हुई और मतलब ऐसी मैगजीन वगैरह में ही पढ़ा था कि मतलब हमारे हिंदू धर्म यानी समाज, हमारे सनातन धर्म में गुरुकुल हुआ करते थे जो आज के समय में नहीं है, यही मुझे पता था। और मुरादाबाद में तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि गुरुकुल है कोई। तो मैं जब संपर्क में गोविंद साधु के आया तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि वो मतलब थोड़ा ऐसा भी लगा कि हमारे जो एक पूर्व सहपाठी थे उनका नाम था हेमंत साधु, उन्होंने बताया था ये कुछ मतलब जानते भी हैं जैसे बताना वगैरह तो हमें लगा कि शायद होता है ये कोई भाव वगैरह तांत्रिक विद्या वगैरह जानते हो हाँ, तो उन्होंने बताया था ऐसा कि ये मतलब भक्त हैं खूब अच्छे से मतलब, तो उन्होंने मुझे ऐसा आभास कराया कि तो मैं थोड़ा डरता भी था कि इस तरीके से व्यक्ति से थोड़ा दूरी रहना चाहिए तो मैंने क्या करा था उनसे थोड़ा, अब जब वो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर गए तो उसके बाद हमारी थोड़ा, क्योंकि मैं मेरी बराबर में ही बैठते थे तो मैं थोड़ा मतलब घुल मिलने लगे, ऐसी बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद जैसे पूर्णिमा जब आती थी हमारी गुरु पूर्णिमा जो आती है ना माह में एक बार जो आती है पूर्णिमा, तो वो उस पूर्णिमा पे अवकाश करते थे कंपनी का। और कई बार ऐसा होता था कि उन पे काम होता था और वो अवकाश करके बैठ जाते थे। तो हम सोचते थे कि ये पता नहीं व्यक्ति कैसा है, पूरे 29 दिन तो आता है, एक दिन छुट्टी वहाँ देता है, पता नहीं ऐसे क्या कार्य करता है। तो एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि तुम कल ही छुट्टी क्यों मार गए, तो उन्होंने बोला ज्ञान यज्ञ। तो मैंने पता नहीं कौन सा यज्ञ है तो थोड़ा हमें ताज्जुब हुआ कि ये ज्ञान यज्ञ क्या है। तो हमने उनसे पता, क्योंकि हम थोड़ा भक्ति भाव में थे तो हम पूछने लगे कि ऐसे ज्ञान यज्ञ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान यज्ञ वगैरह हमारे पूर्णिमा पे होता है और हमारे परम गुरु
जो हरतले में हैं उनके माध्यम से ये ज्ञान योग होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो ना, तो उनसे बहुत सारी बातें उस माह के अंतराल में हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई उनसे। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है और आप जो है ना आना। उन्होंने तो छुट्टी कर ली थी क्योंकि मैं कंपनी का हेड में हूँ, तो मुझे एकदम से छुट्टी नहीं मिलती थी और अभी भी नहीं मिलती है। अब उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना छुट्टी करके आ जाना। मैं कंपनी में था, 11 बज चुके थे, 11 बजे का समय होता है ज्ञान योग का। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप 11 बजे से और 2 बजे के बीच में आप आ जाना। अब मैं कंपनी से बहाने बता रहा था। एक बार मैंने मतलब कंपनी के जो बॉस हैं उन्हें झूठ बोला कि भैया मैं हवन करने मतलब उसमें जा रहा हूँ, सत्संग वगैरह में। तो बोले अमित हवन करने जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं हवन ही करने जा रहा हूँ। तो बोले कितने टाइम लगेगा? मैंने 1 घंटे के करीब, 1 घंटे में मैं आ जाऊँगा। तो मैं 1 घंटे का बोल के कम से कम 2.5-3 घंटे में मैं पहुँचा था कंपनी में। फिलहाल उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सारा अपना कार्य पेंडिंग टाइम से रखता था। तो इस तरीके से मैं संपर्क में आया। फिर मैं परम गुरु के समक्ष आया पहली बार, और उसके बाद में मुझे मतलब आध्यात्मिकता का जो ज्ञान मुझे परम गुरु के माध्यम से हुआ कि किस प्रकार से अपने गुरु का चयन करना चाहिए क्या। क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में जो हम सीख रहे थे वो हमें लगा कि हम जो यहीं तक के लिए सीख रहे हैं, पर जब हमें आध्यात्मिक के बारे में ज्ञान नहीं था तो हम यही सोचते थे कि बजरंग बली को अपना गुरु मान लो या फिर शिव जी को अपना गुरु मान लो और यही हमारे गुरु हैं। पर जब हमें परम गुरु के समक्ष मतलब हमें पता चला कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो हमने फिर परम गुरु से दीक्षा ली। और उसके बाद में हमने अपने भ्राता हैं, गुरु भ्राता है, इन्हें भी दीक्षित आदि के लिए प्रेरणा दी। और ये हमारे जो हम 4 लोग एक साथ कंपनी से आए थे, फिर हमने एक एक करके जो मेरे भ्राता हैं सुमित साधु, उन्होंने सब ने हमने दीक्षा आदि ली। और उसके बाद हम एनिमेशन वगैरह सीख के फिर हम कंपनी में सब अपने अपने डिवाइडेशन हो गया हमारा और हम अपने अपनी कंपनियों में चले गए। और मैं अभी सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप अपने जिस फील्ड में भी जुड़े हैं, आप कोई एक ही मार्ग चुन के रखिए, दूसरा कोई मार्ग मत रखिए। क्योंकि जब हमारे माइंड में 2 मार्ग होते हैं तो हम हमेशा एक मार्ग पे फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। या तो हमें जो है एनिमेशन फील्ड में जाना है तो हमें आगे अंतर स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है, और दिन या रात ये नहीं देखना है कि रात है दिन है। समय ऐसा भी आता है कई बार कि हमारे फैमिली में कोई कार्य चल रहा है, कोई देहांत हो गया, ये शादी है, बर्थडे है, इस तरह के कार्यक्रम आएंगे और आते रहेंगे। पर आप अगर अपना अभ्यास करके दोबारा कभी जैसे समस्या आती है कि आज हमने अभ्यास कर लिया, कल को हमने छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं आज का कल कर लेंगे, ये अभ्यास को जो है ना निरंतर करिए, इसे छोड़िए मत ही नहीं। आज का आज ही कार्य करोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी कभी भी जीवन में। तो आज का कार्य आज ही समाप्त करें और कल का कार्य से शुरुआत करें। तो अपने वाणी को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और अपने परम गुरु देव को 2 शब्द के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। चलो 2 शब्द में हरिओम हरिओम। देखो अभी तो हो चुका है बहुत।